उत्तराखंड में क्यों ठप हो गया आईटी सिस्टम? सरकारी कामकाज में किसने डाली बाधा? सचिवालय के दफ्तरों में क्यों नहीं हो पाया काम? इन सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर हमले से सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कोई कामकाज नहीं हो सका। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम भी बंद हो गया। देर रात तक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। साइबर हमले की खबर जैसे ही सचिव आईटी नितेश झा, आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल को मिली तो वो पूरी टीम के साथ आईटीडीए ऑफिस पहुंच गए। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई। हमले के नुकसान की आशंका के मद्देनजर सचिव आईटी नितेश झा ने पूरी सेवाएं बंद करा दी। दिन भर वायरस से छुटकारा पाने के प्रयास असफल रहे। देर शाम विशेषज्ञ यूके स्वान को चलाने में कामयाब हुए, लेकिन वो स्थायी तौर पर नहीं चल पाया। खबर लिखे जाने तक स्टेट डेटा सेंटर से जुड़ी सभी वेबसाइट्स पूरी तरह से बंद थी। जनता की शिकायतें सुनने के लिए तैयार की गई सीएम हेल्पलाइन 800 से ज़्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने वाली अपनी सरकार के लिए लोग दिन भर क्लिक करते रहे। 90 से ज़्यादा वेबसाइट पूरी तरह ठप रही। वहीं सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ई ऑफिस पूरी तरह से बंद रहा। सचिवालय में सभी फाइलें लटक गईं। जिन जिलों में ई ऑफिस लागू है सब जगह काम ठप रहा। आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि जनता की शिकायतें सुनने के लिए तैयार की गई सीएम हेल्पलाइन 800 से ज़्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने वाली अपनी सरकार के लिए लोग दिन भर क्लिक करते रहे। 90 से ज़्यादा वेबसाइट पूरी तरह ठप रही। वहीं सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ई ऑफिस पूरी तरह बंद रहा। सचिवालय में सभी फाइलें लटक गईं। जिन जिलों में ई ऑफिस लागू है सब जगह काम ठप रहा। यूके स्वान को चला दिया गया, बाकी को भी विशेषज्ञों की टीम ठीक करने में जुटी है। साइबर हमले के कारणों की भी पड़ताल की जाएगी। आप एक बार सुन लीजिए आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने इस घटना को लेकर क्या कुछ बताया। एज सच मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं कुछ ये बाहर से अटैक है, ये इंटरनल नहीं, वी कांट से दैट क्योंकि अभी तक अभी हम ये भी नहीं। किस तरीके का वायरस है जिसने इन्फेक्ट किया है? सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है। बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे। और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। कब तक आपको अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करें तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करेंगे। ये जो मूल समस्या जहाँ से भी आई है, इसको डायग्नोज होने में अभी क्या एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, कितना समय लग सकता है? टाइम लगेगा। अभी हम एक्चुअली क्या होता है, एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी एनसीआईपीसी, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में जानकारी रखते हैं वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको अच्छा, केंद्र की एजेंसी इन्वॉल्व आप वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना जरूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसी हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई है, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। मैडम, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना नहीं, इम्पैक्टेड कुछ नहीं है, इम्पैक्टेड अपनी सरकार कुछ नहीं है। तो एज सच हमारी सारी वेबसाइट, सारा हमारा डेटा सब सेफ है। मैम, ये एक्सटर्नल अटैक है या फिर क्या इसमें पंचायत हो जाए? So, आपने जैसे बोला, नहीं वो अब साइबर अटैक बोला गया, बट आपने जैसे बोला कि वो वायरसेस जो हमारे सिस्टम्स पे आए हैं उसका सोर्स क्या है, तो उसी के लिए मैंने बताया कि हम लोग का लॉग एनालिसिस चलेगा। हमें समझ में आएगा कि क्या वो सिस्टम क्रिएटेड वायरस है क्योंकि या फिर कहीं बाहर से है, तो वो हम लोग को लॉग एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। किस तरीके का वायरस था? वो सब तो प्रभावित हुआ ही है ना।
सो आप जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं, तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रॉब्ली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस थे, तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं हैं। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी इज सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ। मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊँ। आपने आपदा को आईटी से जोड़ दिया। आपदा में तो चलिए आपके पास नहीं होता टाइम, आईटी में तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। डेफिनेटली ऐसा डेफिनेटली करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है और फिर भी हम अपने सिस्टम को इतना मुफीद नहीं बना पा रहे, इतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।